हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको मेरा लास्ट वीडियो याद है यूएस क्लाइंट वर्क वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अपने वर्कशॉप जा रही हूँ आउटफिट्स कलेक्ट करने, मतलब यूएस क्लाइंट के आउटफिट्स कलेक्ट करने, और मेरे पास कुछ फैब्रिक्स थे जिन्हें मैं स्टिचिंग के लिए डालने जा रही थी। तो वो फैब्रिक्स मेरी मुंबई क्लाइंट्स के थे। जी हाँ, वो आउटफिट्स रेडी हो गए हैं और मैं उन्हें आज के वीडियो में आप सबको दिखाने वाली हूँ। सो जो मेरी मुंबई की क्लाइंट्स हैं तो उनकी एज होगी अप्रॉक्सीमेटली 40 प्लस और वो प्लस साइड पर हैं और उनकी कुछ प्रेफरेंसेस थी तो उन्होंने मुझे वो बताई, तो मैंने उसके हिसाब से डिजाइन किया। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इज जस्ट अ नंबर, जिसको जो पसंद है वो पहनना चाहिए। बट यस, बीइंग अ डिजाइनर आई हैव टू कंसिडर कि सामने वाले का कंफर्ट लेवल क्या है, उनकी क्या चॉइसेस हैं, प्रेफरेंसेस हैं, तो उसके हिसाब से मुझे डिजाइन करना पड़ता है। वैसे तो मैं सबके लिए डिजाइन करती हूँ। सो उन्होंने कुछ सिंपल कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक से कैजुअल आउटफिट्स डिजाइन करने का ऑर्डर दिया, बट उन्हें कुछ स्मार्ट स्टाइलिश कैजुअल आउटफिट्स डिजाइन करवाने थे। उन्हें कुछ वो सिंपल कुर्तीज टाइप के आउटफिट्स नहीं चाहिए थे। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैंने अपनी मुंबई क्लाइंट्स के लिए क्या डिजाइन किया, उनमें किस तरह के छोटे छोटे मैंने डिजाइन एलिमेंट्स यूज करके, किस तरह के पैटर्न सिलेक्ट करके उनके लिए स्मार्ट स्टाइलिश कैजुअल आउटफिट्स डिजाइन किए। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा जरूर देखना और एंड में मुझे जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा। और हाँ, रेडी आउटफिट्स भी तो देखने के लिए मिलेंगे। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। फ्रेंड्स, ये रहे वो सारे फैब्रिक्स जिनसे मुझे आउटफिट्स डिजाइन करने थे। सभी सिंपल कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक्स थे, पर मुझे सिंपल को मैजिकल बनाना था। अब ये तो आप सभी बताना एंड में कि मैजिक हुआ कि नहीं। तो चलो एक एक करके फैब्रिक्स दिखाती हूँ और फिर ये भी बताऊंगी कि इनसे मैं क्या बनाने वाली हूँ और फिर फाइनल रेडी आउटफिट्स भी दिखाऊंगी। बेसिकली ये दो क्लाइंट्स हैं एंड दे आर फ्रेंड्स एंड ये दोनों मेरे पास साथ में आई थी। तो इनमें से एक क्लाइंट के 2 आउटफिट्स हैं और जो दूसरी क्लाइंट है उनके 5 आउटफिट्स हैं। सो ये फर्स्ट क्लाइंट के फैब्रिक्स हैं। ये दोनों कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक्स हैं जिनसे मुझे कुछ एक सेट टाइप का आउटफिट डिजाइन करना था। तो एक तो ये ऐसा सर्कल पैटर्न वाला कॉटन फैब्रिक था और ये 5 मीटर्स था, और दूसरा ये फ्लोरल प्रिंटेड वाला फैब्रिक था और ये भी 5 मीटर्स था। ये दोनों ओपन फैब्रिक्स थे, मतलब थान में से कटे हुए फैब्रिक्स थे, तो इनमें जो प्रिंट था वो ऑल ओवर सेम था। क्लाइंट को मैंने इस टाइप के 1 पीस ड्रेस एंड फ्रंट ओपन जैकेट के सजेशंस दिए। एक फैब्रिक से लॉन्ग ड्रेस बन जाती और दूसरे फैब्रिक से लॉन्ग जैकेट। 5 मीटर्स फैब्रिक से इजिली फ्लेरी ड्रेस एंड फ्लेरी जैकेट बन जाएंगे। हमने फिर इस पैटर्न को फाइनल किया, पर इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं डिजाइन में, तो आप आगे देखना जब फाइनल आउटफिट आपको मैं दिखाऊंगी। नेक्स्ट ये फैब्रिक था ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक था, सॉफ्ट कॉटन था। वैसे सभी कॉटन फैब्रिक सॉफ्ट ही थे एक्सेप्ट 1-2 जो थोड़े से थिक थे, बट कोई बात नहीं, कॉटन मटेरियल है, 1-2 वॉश के बाद वैसे भी थोड़े सॉफ्ट हो ही जाते हैं। ये जो फैब्रिक था ब्लैक एंड व्हाइट वाला, ये 2 मीटर्स फैब्रिक था। 2 मीटर्स फैब्रिक से कोई फुल लेंथ या फ्लेरी ड्रेस तो पॉसिबल नहीं होती। तो मैंने क्लाइंट को कुछ इस पैटर्न के शॉर्ट टॉप, हाई लो पैटर्न के शॉर्ट कुर्ती या टॉप सजेस्ट किए, फिर कुछ ऐसा शॉर्ट पैटर्न का कफ्तान टॉप भी सजेस्ट किया। तो मैंने ये हाई लो पैटर्न का शर्ट स्टाइल का टॉप फाइनल किया, बट मैंने एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं बनाया बिकॉज ऑब्वियसली फैब्रिक की क्वालिटी डिफरेंट है, क्वांटिटी डिफरेंट है। इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए, तो ये सब अभी आपको आगे पता चल जाएगा वीडियो में। सो ये अभी जो मैंने फैब्रिक्स दिखाए तो ये एक क्लाइंट के हैं, तो इनसे मैं 2 आउटफिट्स बनाने वाली हूँ, ठीक है। एंड अब जो आगे मैं फैब्रिक्स दिखाऊंगी वो सेकंड क्लाइंट के हैं, ठीक है, और उनसे मैं 5 आउटफिट्स डिजाइन करूंगी। सो ये सेकंड क्लाइंट का फर्स्ट फैब्रिक था। ये कुछ ऐसा ब्रिक रेड कलर का फ्लोरल प्रिंटेड फैब्रिक था। ये भी ओपन फैब्रिक था 5 मीटर्स का, तो इसमें ओवरऑल डिजाइन में सिमेट्री थी। क्लाइंट को मेरे डिस्प्ले किए हुए आउटफिट्स में से ये बोट नेक स्टाइल की फ्लेरी कुर्ती अच्छी लगी। ये देखो, ठीक से दिखाती हूँ इस कुर्ती को। ये ऐसी अम्ब्रेला पैटर्न में अच्छी फ्लेरी कुर्ती है। ये भी अराउंड 5 to 6 मीटर फैब्रिक से बनाई थी मैंने। बोट नेक है इसका और बॉटम में एक बॉर्डर लगाया है। क्लाइंट को ये पैटर्न अच्छा लगा, तो इस कॉटन फैब्रिक से ये फ्लेरी कुर्ती बनाने का डिसाइड हुआ। नेक्स्ट एक सूट पीस का सेट था। ये वाला प्रिंटेड क्रेप फैब्रिक कुर्ती का पीस था, फिर ये कॉटन सिल्क का फैब्रिक था बॉटम्स के लिए, और ये दुपट्टा था कॉटन का। अच्छा, ये प्रिंटेड क्रेप फैब्रिक कुर्ती के लिए दिया था और ये अच्छा सॉफ्ट फ्लोई था और 3 मीटर था। फिर इसके साथ ये प्लेन कॉटन सिल्क फैब्रिक था जिसमें हल्की सी स्टिफनेस थी जो कॉटन सिल्क फैब्रिक में होती है, और ये 2.5 मीटर का था और इसे बॉटम्स बनाने के लिए दिया था। फिर ये कोटा डोरिया का प्रिंटेड दुपट्टा था। ये थोड़ा पतला था, मतलब जैसे कोटा डोरिया का फैब्रिक होता है थोड़ा नेटी नेटी, उस टाइप का था, बट अच्छा था।
था। हॉरिजॉन्टल एंड्स में ऐसी लाइंस का पैटर्न था और वर्टिकल एंड्स में डल गोल्ड का बॉर्डर पैटर्न दिया हुआ था और ये दुपट्टा भी 2.25 मीटर का था। ओके सो ये कुर्ती बॉटम एंड दुपट्टे का फैब्रिक सेट था, पर क्लाइंट को वो नॉर्मल कुर्ती पैंट वाला आउटफिट नहीं बनवाना था, तो इससे मैंने क्लाइंट को कुछ ऐसा शॉर्ट कुर्ती पैंट एंड जैकेट का सेट बनाने का सजेशन दिया। जैकेट हम दुपट्टे से बनाएंगे, कैसे सेटिंग करेंगे वो आगे आप देखना। फिर इसमें क्रेप फैब्रिक था तो मैंने कुछ ऐसा धोती, शॉर्ट कुर्ती एंड जैकेट का सजेशन भी दिया, क्योंकि सॉफ्ट क्रेप फैब्रिक से धोती बन जाती और वो 3 मीटर्स फैब्रिक भी था। सो क्लाइंट ने फिर इस धोती, कुर्ती एंड जैकेट को फाइनल किया। किस फैब्रिक से क्या बनाएंगे सब आगे पता चलेगा। ओके नेक्स्ट ये इंडिगो ब्लू कलर का ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक देखते हैं। ये मुझे क्लाइंट ने 3 पीस दिए, तीनों सेम ही टाइप के थे, सेम प्रिंट हो रहा था तीनों पे। क्लाइंट को शायद ये ऐसे ही 3-3 मीटर का कट पीस मिला होगा। इस फैब्रिक की विड्थ कम थी तो क्लाइंट ने इसके 3 पीस ले लिए। सो टोटल 9 मीटर फैब्रिक था ये और थोड़ा थिक मटेरियल भी था इसका। सो इस फैब्रिक से मैंने क्लाइंट को कुछ इस टाइप का पैंट, कुर्ती या टॉप और लॉन्ग जैकेट का सजेशंस दिए। बेसिकली फैब्रिक थोड़ा थिक था तो उसमें स्ट्रेट पैटर्न की पैंट्स और स्ट्रेट पैटर्न के जैकेट्स ऐसा कुछ अच्छा बनता। तो क्लाइंट ने इस पैटर्न का पैंट, ए लाइन पैटर्न का जैकेट और शॉर्ट टॉप फाइनल किया। और आगे आप देखना कि इस कम विड्थ के फैब्रिक से मैंने किस तरह से जैकेट की सेटिंग की। ओके नाउ नेक्स्ट ये 2 प्रिंटेड सॉफ्ट कॉटन के फैब्रिक्स थे। ये दोनों एक सेट में आए थे या क्लाइंट ने एक सेट की तरह लिए होंगे। एक ये फ्लोरल जाल पैटर्न का प्रिंटेड फैब्रिक था और ये 2.5 मीटर्स का फैब्रिक था, अच्छा सॉफ्ट कॉटन था। और सेकंड ये जिगजैग प्रिंट वाला फैब्रिक था, इसकी भी क्वालिटी सेम ही थी, सॉफ्ट कॉटन था और ये 3.25 मीटर का था। ओके सो वैसे आप सबको ये पॉइंट नोट करना चाहिए कि अगर किसी की हेल्थ, हाइट थोड़ी सी ज्यादा है तो फैब्रिक हमें उसके हिसाब से लेना चाहिए, मतलब फैब्रिक थोड़ा सा ज्यादा लेना चाहिए अगर वो नॉर्मल विड्थ का है तो। अगर विड्थ फैब्रिक की ज्यादा है तो आप थोड़ा सा कम फैब्रिक ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें है ना जो आउटफिट का पैटर्न होता है, जो डिजाइन होती है उसके हिसाब से फैब्रिक लेना चाहिए, वरना फिर जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है, जैसा आप एक आउटफिट चाहते हो तो वैसा बनके नहीं निकलता है या कुछ रिस्ट्रिक्शंस आते हैं तो फिर हमें बाद में कुछ और डिजाइन सेलेक्ट करनी पड़ती है। सो इन फैब्रिक से कुछ कॉर्ड सेट टाइप में आउटफिट डिजाइन करना था, पर क्वांटिटी कम थी तो मैंने कुछ ऐसा पैंट एंड मिड लेंथ टॉप का सजेशन दिया। फिर ऐसी धोती एंड शॉर्ट कुर्ती या टॉप का आइडिया दिया। तो क्लाइंट को ये धोती और कॉलर नेक पैटर्न की शॉर्ट कुर्ती अच्छी लगी। ओके नेक्स्ट ये इंडिगो ब्लू कलर का जिगजैग प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक था, अच्छा सॉफ्ट कॉटन था ये भी और ये 3.25 मीटर का था। ओके अब इस फैब्रिक से क्लाइंट को कोई कुर्ती तो नहीं बनवानी थी तो मैंने उनको एक लॉन्ग जैकेट बनाने का सजेशन दिया, कुछ ऐसा जैसे आप किसी भी कुर्ती या टॉप पैंट जैसे आउटफिट के ऊपर पहन सकते हो। सो क्लाइंट ने इस पैटर्न की ए लाइन जैकेट फाइनल की। अच्छा अब ये जो रेफरेंस इमेजेस होती हैं तो ये सिर्फ एक आइडिया के लिए होती है कि हमें ऐसा कुछ आउटफिट डिजाइन करना है, बट जब एक्चुअली हम आउटफिट्स बनाते हैं तो उसमें हमें काफी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन कि क्लाइंट की क्या प्रेफरेंसेस हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पास किस टाइप का फैब्रिक है, कितनी क्वांटिटी है, तो उसके हिसाब से हमें कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। सो चलो देखते हैं फाइनल डिजाइनिंग क्या हुई और किस टाइप के आउटफिट्स बने। ओके सो मेरे पास थोड़ी बहुत लेसेस, बॉर्डर्स, टैसल्स इस तरह की ये ट्रिमिंग्स रहती हैं मेरे पिटारे में, तो मैं उनको फैलाकर बैठी हूँ। इनमें से शायद कुछ मुझे मिल जाए इन आउटफिट्स में लगाने के लिए, मेरे दिमाग में है थोड़ा बहुत कुछ मुझे डिज़ाइन एलिमेंट डालना है इन आउटफिट्स में, तो मैं उन्हें ढूंढने में लगी हुई हूँ। तो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना तो फिर ऑब्वियसली शॉप से तो मैं परचेज करूंगी। ओके सो मैंने सभी आउटफिट्स की रफ स्केचिंग की है विद डिटेल्स। अच्छे से स्केचेस बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बहुत बिजी सीजन है। सो फर्स्ट ये ड्रेस प्लस जैकेट देखते हैं। सो मुझे ये छोटी क्रोशे लेस मिली मेरे पास, तो मैंने सोचा इसे ड्रेस की नेकलाइन में, स्लीव्स में यूज कर सकते हैं एक हल्का सा डिजाइन एलिमेंट डालने के लिए, और जैकेट के योक सेपरेशन पे, स्लीव्स में और जैकेट के बॉटम साइड में भी इस लेस को लगा सकते हैं। बाकी तो फिर इन प्रिंटेड फैब्रिक से ही मैं कुछ डिजाइन एलिमेंट डालूंगी। ओके नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट फैब्रिक का हाईलो पैटर्न का टॉप देखते हैं। इसमें कॉलर पर मैंने कुछ टैसल्स देने का सोचा, इस रेफरेंस पिक की तरह। तो टैसल्स से अच्छा मुझे ये पॉम पॉम लेस लगी, क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक था तो पर्ल टैसल्स थोड़े जैजी हो जाते। और स्लीव्स में ऐसी क्रोशे लेस लगाने का प्लान किया तो मेरे पास एक क्रोशे लेस मुझे मिल गई। एक ये छोटी क्रोशे लेस भी मिली मुझे, तो मैंने पॉम पॉम या इस छोटी क्रोशे लेस में से एक को फाइनल करने का सोचा।
ओके नेक्स्ट, ये फैब्रिक से मुझे बोट नेक ड्रेस बनानी थी, इस ब्लैक बोट नेक ड्रेस जैसी। तो ब्लैक ड्रेस में बॉटम में बॉर्डर था, तो मैंने क्लाइंट की ड्रेस में भी बॉर्डर लगाने का प्लान किया बॉटम साइड में। तो कुछ बॉर्डर्स लगाकर मैं देख रही हूँ जो मेरे पास है, तो मुझे ऐसा लगा कि इस तरह का थ्रेड वर्क वाला बॉर्डर ज़्यादा अच्छा लगेगा कॉटन फैब्रिक के साथ, पर ये वाला कलर कॉम्बिनेशन नहीं जाएगा इस रेड फैब्रिक के साथ, तो मैंने फिर नया बॉर्डर लेने का प्लान किया। ओके नेक्स्ट, ये फैब्रिक सेट है, तो इस सॉफ्ट प्रिंटेड क्रेप फैब्रिक से मैंने धोती पैंट्स बनाने का प्लान किया जो टॉप का फैब्रिक था, क्योंकि सॉफ्ट फ्लोई फैब्रिक से धोती के काउल्स अच्छे से सेट हो जाते। फिर इस बॉटम के फैब्रिक से शॉर्ट कुर्ती प्लान की, ये कॉटन सिल्क फैब्रिक है, तो इससे स्ट्रेट पैटर्न की कुर्ती अच्छी तरह बन जाएगी। और ये कोटा डोरिया का दुपट्टा है, तो इससे जैकेट बनाने का फाइनल किया। अब इस जैकेट में फ्रंट बटन पट्टी एरिया में मुझे लगा कुछ कॉपरिश लेस बॉर्डर देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि दुपट्टे में थोड़ा कॉपर एलिमेंट था, तो मेरे पास कुछ कॉपर लेसेस थी, वो मैंने लगाकर देखी। मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड थी, बट फाइनल आउटफिट देखना, मैंने क्या फाइनली लगाया है, क्या मैंने किया है, वो आपको पता चलेगा। सो नेक्स्ट, ये इंडिगो ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक था, तो इससे लॉन्ग जैकेट एंड पैंट्स बनाने का प्लान किया था और अंदर एक प्लेन शॉर्ट व्हाइट टॉप देना था, कुछ इस रेफरेंस पिक की तरह। तो उसके लिए तो मैंने नया फैब्रिक परचेज करने का प्लान किया। अच्छा, अब जैकेट में मुझे कुछ कॉलर एंड बटन पट्टी एरिया में डिज़ाइन एलिमेंट डालना था, तो रेफरेंस पिक से मुझे आइडिया आया कि कोई दूसरा प्रिंटेड फैब्रिक लेकर वो करना चाहिए। एक बॉर्डर पट्टी टाइप सेट करने का मैंने प्लान किया, स्लीव्स एंड जैकेट बॉटम में भी फैब्रिक की ही बॉर्डर पट्टी देने का सोचा। ओके नेक्स्ट, ये फैब्रिक सेट था जिससे मैंने धोती और कॉलर पैटर्न की शॉर्ट कुर्ती बनाने का प्लान किया, कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा। अच्छा, मुझे एक हल्का सा पर यूनिक डिज़ाइन एलिमेंट डालना था, तो मुझे कुर्ते की बटन पट्टी एरिया में और धोती में फ्रंट साइड में ऐसी पॉम्पॉम लेस का आइडिया बहुत अच्छा लगा। एक फन डिजाइन एलिमेंट ऐड हो जाएगा, या बट ऑफ कोर्स रेड पॉम्पॉम लेस नहीं लगानी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट हो जाता। तो इसके लिए मैंने सोचा कि कुछ सटल पॉम्पॉम लेस लेनी पड़ेगी, तो मैंने नई पॉम्पॉम लेस परचेज करने का प्लान किया। ओके नेक्स्ट, ये इंडिगो जिगजैग प्रिंट वाला फैब्रिक था, तो इससे कुछ ऐसी लॉन्ग ए लाइन पैटर्न की जैकेट बनाने का फाइनल किया था। अब इसमें भी मैंने कोई फैब्रिक की बॉर्डर पट्टी देने का प्लान किया, फ्रंट साइड में, कॉलर में, स्लीव्स में। और मैंने सोचा अगर पॉसिबल होगा तो इसी प्रिंटेड फैब्रिक से हल्के हल्के फ्रिल्स दे देंगे बॉटम साइड में जैकेट के, अगर फैब्रिक बचा तो, क्योंकि ये सिर्फ 3.25-3.5 मीटर का ही फैब्रिक था और क्लाइंट की हाइट भी ठीक ठाक थी और प्लस साइड पर थी, तो ये ऑप्शनल डिजाइन एलिमेंट मैंने सोच कर रखा था। ओके सो फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक्स लेसेस मुझे चाहिए थे तो वो मैं लेने गई मार्केट में, और पता चला कि मुझे जो शॉप पर जाना था वो वहाँ से गायब ही हो गई। दुकान किधर गई? पर थैंक गॉड गायब नहीं हुई थी, वो शिफ्ट हो गई थी नेक्स्ट लेन में। मैं सच में बहुत डर गई थी क्योंकि वो वन ऑफ द फेवरेट शॉप्स है मेरी फॉर फैब्रिक्स। तो फिर इस शॉप में मैं जो भी मैंने आउटफिट्स में डिसाइड किया था कि मुझे जहाँ पर भी डिज़ाइन एलिमेंट डालना था फैब्रिक्स का, तो मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में या कुछ डिफरेंट या जो बेटर लगेगा डिज़ाइन एलिमेंट के लिए, तो मैं उस हिसाब से कुछ फैब्रिक्स ढूंढ रही थी। ओके, अगर किसी को डिज़ाइनर का जॉब ग्लैमरस लगता है तो ये मैं क्लियर कर देती हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं है। प्लानिंग, डिस्कशंस, मार्केट में सोर्सिंग, टेलर्स, मास्टर से ठीक से आउटफिट बनवाना, फिर फिटिंग्स, आई मीन एंड प्रोडक्ट तो आते आते है ना लग ही जाती है। ग्लैमरस तो उससे फैशन शोज़ या फैशन इवेंट्स को शायद देखकर लगता होगा, बट ऑनेस्टली उसके पीछे जो मेहनत है ना, उसका अंदाज़ा जो डिज़ाइनिंग फील्ड में है उन्हें ही पता होगा। ओके सो मैंने फैब्रिक्स ले लिए हैं, मैंने कुछ मुझे लेसेस की ज़रूरत थी तो मैंने वो भी ले लिए हैं, और उसके बाद फिर मैं अपने वर्कशॉप गई अपने मास्टर टेलर को ये सब काम समझाने। ओके सो अब इतनी प्लानिंग और इतनी मेहनत के बाद देखते हैं फाइनल आउटफिट्स। ओके सो लेट्स सी द फर्स्ट रेडी आउटफिट ऑफ द फर्स्ट क्लाइंट। ये रहा जैकेट एंड ड्रेस सेट। ड्रेस फ्लेरी स्टाइल में बनाई है, आगे अभी आपको ड्रेस भी अच्छे से मैं दिखाऊंगी, और जैकेट भी फ्लेरी स्टाइल का है। कॉलर पैटर्न में जैकेट बनाया है। फ्रंट बटन पट्टी एरिया में ड्रेस का जो सर्कल वाला फैब्रिक था तो कुछ ऐसा डिजाइन एलिमेंट सेट किया है, कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा। जैकेट की स्लीव्स में भी सर्कल वाला फैब्रिक का कफ बनाया है, और एक रेड फैब्रिक की बारीक पतली सी पट्टी दी है फॉर डिजाइन एलिमेंट और एक ब्रेक क्रिएट करने के लिए। जैकेट के योक सेपरेशन पर भी प्लेन रेड फैब्रिक की पाइपिंग दी है। वो क्रोशे लेस जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी वो इतना अच्छा लुक नहीं दे रही थी, इसीलिए फिर मैंने उसका आइडिया ड्रॉप कर दिया। जैकेट के बॉटम फ्लेयर में भी सर्कल पैटर्न वाला फैब्रिक सेट किया है एक बॉर्डर की तरह, और रेड फैब्रिक की बारीक पतली पट्टी दी है। बैक क्लोज ही है एज कॉलर पैटर्न्स में जैकेट ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ओके सो दिस इज द ड्रेस। सिंपल स्लीवलेस पैटर्न की फ्लेरी ड्रेस बनी है। फ्रंट में इसी फैब्रिक के पोटली बटन्स दिए हैं, वेस्ट में हल्के हल्के गैदर्स दिए हैं,
साइड में कंसील चेन है। ये देखो ड्रेस का फ्लेयर अच्छा है, 5 मीटर फैब्रिक से डिसेंट फ्लेयर निकल जाता है। अब मैनिक्विन पर थोड़ा फ्लैट लुक आ रहा है तो ऐसे करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखो मैंने क्या तरीका ढूंढा है फ्लेयर दिखाने का, आप सबको थोड़ा इधर उधर एडजस्टमेंट करके पिन अप करके आपको दिखा रही हूँ। सो बेसिकली मैंने इस रेफरेंस पिक एंड इस रेफरेंस पिक में से आइडियाज लेकर ये ड्रेस एंड जैकेट की डिजाइन सेटिंग की है। बहुत अच्छी स्मार्ट स्टाइलिश कैजुअल ड्रेस बनी है। बताओ मुझे कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको ये आउटफिट। ओके सो नेक्स्ट ये देखो कॉलर पैटर्न का बटन डाउन कुर्ता जिसे मैंने हाईलो पैटर्न में बनाया है। कॉलर पर मैंने ये ऑफ वाइट पॉम लेस लगाई है जैसे मैंने सोचा था। तो कॉलर में एक प्रिटी बोहो डिजाइन एलिमेंट ऐड हो गया है। फ्रंट में ब्लैक फैब्रिक के बटन्स दिए हैं। स्लीव का शेप हल्का बेल शेप फ्लेरी स्टाइल का रखा है और बॉटम में क्रोशे लेस लगाई है तो स्लीव्स का भी लुक बहुत प्रिटी आ रहा है। साइड में स्लिट्स दिए हैं और कुर्ते के बॉटम का शेप राउंड स्टाइल का रखा है। सो ये देखो हाईलो स्टाइल दिखा रही हूँ। फ्रंट एंड बैक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रखा क्योंकि क्लाइंट को पीछे का पैनल बहुत लंबा नहीं चाहिए था। सो दिस इज द बैक ऑफ द कुर्ती। पूरी बैक से क्लोज्ड ही है और प्लेन है, कोई लेस बॉर्डर ऐसा कुछ भी बैक साइड में ऐसा कुछ भी नहीं लगाया है। सो फ्रेंड्स बताओ कैसा लगा ये स्मार्ट स्टाइलिश कैजुअल कुर्ता। इसको किसी भी पैंट्स, जीन्स या धोती पैंट्स के साथ टीम अप करके पहन सकते हैं, काफी स्मार्ट लगेगा। इसको मैंने इस रेफरेंस पिक और इस रेफरेंस पिक को कंबाइन करके डिजाइन किया। मतलब इनके जो अच्छे अच्छे डिजाइन एलिमेंट्स थे जैसे कॉलर में कुछ टैसल से पॉम लेस, फिर जो स्लीव्स में हल्का सा एक इसमें ऑर्गेन्जा फैब्रिक था तो मैंने उसकी जगह क्रोशे लेस लिया। तो इस तरह के डिजाइन एलिमेंट्स पिक करके मैंने इसको डिजाइन किया। ओके सो लेट्स सी द सेकेंड क्लाइंट आउटफिट्स नाउ। ये बोट नेक ड्रेस है, फ्लेरी पैटर्न में बनाई है। आप सबको फ्लेयर दिखाने के लिए ये मेरा जुगाड़ है। बताओ कैसा लगा। मैंने इस कुर्ती में थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर लगाने का प्लान किया था जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था, पर समहाउ मुझे वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ऑलरेडी इस फैब्रिक में पूरा प्रिंट था, या फिर ये फैब्रिक पूरा प्लेन सॉलिड कलर का होता तो शायद अच्छा लगता। तो मैंने ये दूसरा प्रिंटेड फैब्रिक परचेज करने का प्लान किया। सो ये बोट नेक दिया है फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में। स्लीव्स में ये दूसरे प्रिंटेड फैब्रिक को एज अ बॉर्डर लगाया और पाइपिंग देकर अच्छे से फिनिश्ड लुक दिया है। वेस्ट में गैदर्स दिए हैं हल्के हल्के। अगर आप प्लस साइड पर है तो बहुत ज्यादा गैदर्स से वेस्ट के यहाँ बल्क क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हल्के हल्के गैदर्स दिए हैं। ड्रेस के बॉटम में ये प्रिंटेड फैब्रिक एज अ बॉर्डर सेट किया है और पाइपिंग दी है फॉर फिनिश लुक और एक हल्की सी स्टिफनेस लाने के लिए। बैक साइड में ऐसी आई शेप की नेकलाइन दी है। सो कुर्ती को स्मार्ट कैजुअल लाइट वेट रखना था तो अंदर कुछ कैन फ्यूजिंग मटेरियल ये सब नहीं लगाया, नहीं तो बहुत हैवी हो जाता। सो कैसी लगी ये प्रिटी सी ड्रेस बताओ मुझे। ओके सो ये धोती कुर्ती एंड जैकेट का सेट है जो मैंने फैब्रिक सेट से डिजाइन किया था। जो प्रिंटेड क्रेप फैब्रिक था वो बेसिकली कुर्ती के लिए दिया था, उससे मैंने धोती बना दी। जो बॉटम्स के लिए सिल्क फैब्रिक दिया था उससे शॉर्ट कुर्ती बना दी और जो कोटा डोरिया का दुपट्टा था उससे मैंने ये स्मार्ट सी जैकेट बना दी। ओके कॉलर पैटर्न में जैकेट बनाई है। जैकेट स्लीवलेस रखी है क्योंकि कुर्ती में स्लीव्स है। फ्रंट में बटन पट्टी एरिया में दुपट्टे की वर्टिकल एंड्स में ये कॉपरिश पट्टी थी तो उसे ही यूज कर लिया एज अ बॉर्डर और जैकेट के बॉटम साइड में भी यूज किया है। मैंने पहले दूसरी कॉपर लेस यूज करने का सोचा था बट वो ज्यादा आउटस्टैंड हो रही थी, इतना मजा नहीं आ रहा था। जैकेट के बॉटम साइड में दुपट्टे के हॉरिजॉन्टल एंड्स में जो लाइंस थी वो सेट किए हैं मैंने एंड जस्ट एक शो के लिए डिजाइन एलिमेंट के लिए मैंने ये लूप्स डाले हैं। सो दिस इज द जैकेट। अच्छा ये धोती पैंट्स है। वेस्ट पूरा इलास्टिक बैंड वाला बनाया है, ऐसे प्लीट्स देकर साइड में काउल्स क्रिएट किए हैं। बॉटम ऐसा है। धोती का बॉटम जनरली ऐसे ही रखते हैं, थोड़ा नैरो रहता है। ये देखो रेफरेंस पिक में क्रेप फैब्रिक सॉफ्ट फ्लोई था तो अच्छे से काउल्स सेट हो गए। ओके ये जैकेट का बैक साइड है। बैक साइड में ये हॉरिजॉन्टल लाइंस सेट हो गई हैं दुपट्टे की। कुर्ती सिंपल स्ट्रेट पैटर्न वाली बनाई है। स्लीव्स में बटन पट्टी में धोती का क्रेप फैब्रिक सेट कर दिया है एक डिजाइन एलिमेंट के लिए। सो दिस इज द कंप्लीट सेट। काफी स्टाइलिश स्मार्ट सेट बन गया है। आपके ओपिनियन का मुझे इंतजार है बताना। रेफरेंस पिक में जैकेट शॉर्ट थी पर क्लाइंट की प्रेफरेंस थी कि जैकेट को कुर्ती की लेंथ जितना बनाना है सो वैसे ही डिजाइन किया। जैसे मैंने आपको बताया हर एक क्लाइंट की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं तो उनको मुझे ध्यान में रखना पड़ता है। ओके सो लेट्स सी द नेक्स्ट आउटफिट। ये इंडिगो ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक से प्लाजो जैकेट एंड टॉप का सेट डिजाइन किया है। फैब्रिक 9 मीटर्स था पर विड्थ में नॉर्मल से कम था और अंदर का जो शॉर्ट टॉप है वो मैंने नया फैब्रिक लाकर बनाया है। ओके सो जैकेट के कॉलर एंड फ्रंट बटन पट्टी एरिया में नया प्रिंटेड फैब्रिक लाकर डिजाइन सेटिंग की है। बॉटम साइड में भी लगाया है और स्लीव्स में भी कफ जैसा सेट किया है। मुझे एक सटल डिजाइन एलिमेंट देना था क्योंकि किसी लेस बॉर्डर से शायद इसका ग्रेस खराब हो जाता है, इसलिए ये फैब्रिक का बॉर्डर देने का मैंने सोचा। बैक से ऐसा है ये जैकेट। फ्रंट से थोड़ा डिस्प्ले पर्पस के लिए मैंने ये क्लिप्स लगाए हुए हैं। मैनिक्विन एंड क्लाइंट के साइज में डिफरेंस है तो सेटिंग की हुई है डिस्प्ले करने के लिए। ओके अब इस इंडिगो फैब्रिक की विड्थ कम थी और हमें फ्लेयर
फ्लेयर भी निकालना था, लेंथ भी चाहिए थी, जैकेट की थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ चाहिए थी, इसीलिए इस जैकेट को कलियों में सेट किया है। ये देखो। ओके, अब जो इनर प्लेन वाइट टॉप है वो नया फैब्रिक लाकर बनाया है, सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक ही लिया है मैंने। शॉर्ट स्लीव्स दी है, क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट थी। और प्लाजो पैंट्स बनाए हैं, फुल इलास्टिक बेल्ट दिया है, फ्लेयर बहुत ज़्यादा नहीं दिया प्लाजोस का, लाइट फ्लैट प्लाजो पैंट्स ही बनाई है। बेसिकली जो जैकेट का फ्लेयर है उससे ज़्यादा बड़ा फ्लेयर का प्लाजो नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। सो हाउ इज दिस स्मार्ट आउटफिट? स्टाइलिश है, कंफर्टेबल है, कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा। दिस इज माई फेवरेट आउटफिट फ्रॉम ऑल। आप बताना पूरा वीडियो देखने के बाद कि आपका कौन सा फेवरेट है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो प्लस साइड पर हैं उन पर जैकेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बॉडी फ्रेम को एक स्ट्रक्चर्ड लुक मिलता है और स्मार्ट स्टाइलिश तो लगते ही हैं, पर ये मेरा ओपिनियन है, बाकी तो सबकी अपनी चॉइस होती है। ओके, नेक्स्ट ये फैब्रिक सेट से मैंने धोती कुर्ती का कॉर्ड सेट बनाया है। कुर्ती स्ट्रेट पैटर्न की बनाई है और धोती थोड़ी कम काउल्स वाली बनाई है। इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, अभी आगे मैं आपको समझाऊंगी। ओके, कुर्ती कॉलर पैटर्न की दी है और ये फ्रंट बटन पट्टी में पॉम लेस दी है, जैसे मैंने प्लान किया था। मैंने बोला था मुझे एक सटल कलर की पॉम लेस देनी थी, तो मुझे ये ग्रे कलर इसके साथ बहुत अच्छा लगा। साइड स्लिट्स दिए हैं कुर्ती में। ये धोती पैंट से फुल इलास्टिक बैंड दी है और धोती को ओवरलैपिंग पैटर्न का लुक दिया है। प्रॉपर ओवरलैपिंग पैटर्न वाली धोती नहीं है, जैसे मैंने पहले एक वीडियो में अपनी क्लाइंट के लिए बनाया था। इसका लुक वैसा है और जो जॉइंट है वहां पर ये पॉम लेस दी है। बॉटम इसका नैरो है, इसका लुक ऐसा ही रहता है। इस धोती पैटर्न में काउल्स कम ही रहते हैं, वेस्ट के यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी प्लीटिंग दी है, पर बहुत ज्यादा काउल वाला पैटर्न नहीं है जैसे पहले वाली धोती में था। उसका पैटर्न अलग है और इसका पैटर्न अलग है। सो कैसा लगा ये आउटफिट? सिंपल है पर स्टाइलिश भी लग रहा है। कैजुअली इसको कहीं पर भी आप पहनो, बहुत कंफर्टेबल रहेगा। ओके, नेक्स्ट ये लॉन्ग जैकेट है। ये 3.25 मीटर का फैब्रिक था। जैसा पहले मैंने बोला कि क्लाइंट को इस फैब्रिक से कोई कुर्ती नहीं बनानी थी, इसीलिए ऐसा ए लाइन पैटर्न का जैकेट बनाया। कॉलर एंड फ्रंट बटन पट्टी पर प्लेन रॉयल ब्लू कॉटन फैब्रिक लाकर पट्टी दी है, मतलब एक बॉर्डर की तरह उसकी सेटिंग की है। और बटन्स दिए हैं, सिर्फ शो के लिए बटन्स दिए हैं। जैकेट के बॉटम में भी ये प्लेन ब्लू कलर की पट्टी दी है और स्लीव्स में भी दी है। सो कैसा लगा ये लॉन्ग जैकेट? मैंने सोचा था बॉटम में इस रेफरेंस पिक जैसे फ्रिल्स मैं दूंगी, बट वही फैब्रिक नहीं बचा। बट कोई नहीं, ये भी काफी स्मार्ट जैकेट बना है। किसी भी सॉलिड ड्रेस टॉप पैंट्स के साथ इसको टीम अप करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और सारे आउटफिट्स आपको अच्छे लगे होंगे। डू लेट मी नो इन कमेंट्स योर फीडबैक। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू ईयर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट